नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर आपके लिए वेंडिगो की वास्तविक कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। कनाडा के जंगल के मध्य में बसे एक छोटे से शहर में पले बढ़े वेंडिगो की किंवदंती एक ऐसी कहानी थी जिसने बचपन से ही मेरे सपनों को सताया था। सर्दियों की निराशा की गहराई से पैदा हुई एक द्वेषपूर्ण भावना की डरावनी कहानियां हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई थीं। हवा के हर ठंडे झोंके और पत्तों की हर सरसराहट के साथ वेंडिगो की उपस्थिति धारणा की सीमा से परे बनी हुई लगती थी। एक कड़ाके की ठंड में जब बर्फ ने हमारे शहर को नरम भयानक सन्नाटे में ढक दिया तो वेंडिगो की किंवदंती ने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया। उसकी भूख की फुसफुसाहट, मानव मांस के लिए उसकी अतृप्त लालसा जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। और जैसे ही मैं अंगीठी के पास बैठा, आग की लपटों की गर्मी मेरी हड्डियों की ठंडक को दूर करने में विफल रही। बेचैनी की एक गहरी भावना मुझ पर हावी हो गई। एक स्थानीय भोजनालय में दोस्तों के साथ देर रात की बातचीत के दौरान वेंडिगो की किंवदंती ने एक नया, अधिक परेशान करने वाला आयाम ले लिया। जब हम अपने दादा दादी से गुजरी कहानियां साझा कर रहे थे तो माहौल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भर गया था। गायब होने की कहानियां, रात की शांति को भेदने वाली भयानक चीखें और अकल्पनीय भय से विकृत चेहरों की कहानियां। उस रात लगाए गए जिज्ञासा के बीज ने मुझे वेंडिगो की विद्या में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित किया। मैं किंवदंतियों, मिथकों और कथित देखे जाने की घटनाओं पर शोध करने में अनगिनत घंटे बिताने के प्रति जुनूनी हो गया। मैं इस एहसास से उबर नहीं सका कि किंवदंती में और भी कुछ है, कि सतह के नीचे एक काला सच छिपा हुआ है। जैसे जैसे सर्दियों के महीने बढ़ते गए, हमारे शहर को घेरने वाले जंगल ठंडे और अधिक पूर्वानुमानित होते गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेड़ कंकालीय अंगों के साथ फैले हुए हैं। उनकी शाखाएं अभिशप्त की उंगलियों की तरह धूसर आकाश में उभरी हुई हैं। जंगल में एक अजीब सी शांति थी जो कभी कभार हवा की फुसफुसाहट से ही टूटती थी। एक शाम जब बर्फ की चादर ने परिदृश्य को ढक दिया तो मैंने खुद को जंगल के किनारे पर खींचा हुआ पाया। किंवदंतियों ने एक डरावनी पुकार, एक चीख के बारे में बात की थी जिसने इसे सुनने वालों को विनाश की ओर धकेल दिया। मैं दहलीज पर खड़ा था। मेरी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी, जैसे एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया हो। ये एक ध्वनि थी जो मेरे भीतर गहराई तक गूंजती थी, एक मौलिक भय पैदा करती थी जिसे मैं समझा नहीं सकता था। रात दर रात डरावनी चीखें तेज और अधिक तीव्र होती गईं। नींद मायावी हो गई। मेरे सपने छायादार आकृतियों और आंखों से त्रस्त हो गए जो एक अलौकिक भूख से चमक रहे थे। जंगल मुझे इशारा कर रहा था। उसकी फुसफुसाहट हवा में चल रही थी, जो उन सवालों के जवाब देने का वादा कर रही थी जो मेरे विवेक को कुरेद रहे थे। जिज्ञासा और भय के मिश्रण से प्रेरित होकर मैं एक बार फिर जंगल में गया। चंद्रमा ने एक अलौकिक चमक बिखेरी, लंबी लंबी छायाएं डालीं जो अपने स्वयं के जीवन के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। हवा तनाव से घनी थी, मानो वास्तविकता का ताना बाना किसी प्राचीन बुराई की उपस्थिति में नाजुक हो गया हो। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक गया, एक बेचैनी की भावना दमघोंटू कोहरे की तरह मुझ पर हावी हो गई। हर कदम अज्ञात की यात्रा जैसा महसूस होता था, मानो जंगल स्वयं एक जीवित इकाई हो जो देख रहा हो और प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर चांदनी के किनारे पर मैंने उसे देखा। अंधेरे में लिपटी एक आकृति, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वेंडिगो मेरे सामने खड़ा था। उसका रूप अलौकिक और निर्विवाद रूप से वास्तविक दोनों था। इसके कंकाल की विशेषताएं बदलती और मुड़ती हुई प्रतीत होती थीं। इसके अंग प्रकृति को चुनौती देने वाले तरीके से लंबे और मुड़े हुए थे। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं और मैं उसकी भूख को महसूस कर सकता था। एक ऐसी भूख जो सिर्फ एक शारीरिक लालसा से अधिक थी, बल्कि एक मौलिक सर्वग्रासी आवश्यकता थी। जैसे ही वेंडिगो करीब आया, डर ने मुझे उसी स्थान पर पहुंचा दिया। उसकी हरकतें सुंदर और परेशान करने वाली दोनों थीं। इसकी उपस्थिति जबरदस्त थी, एक ऐसी ताकत जो वास्तविकता को ही मोड़ देती प्रतीत होती थी। इसकी नजर मेरी ओर पड़ी और उस पल में मुझे किंवदंतियां समझ में आईं, उन लोगों की कहानियां जो वेंडिगो की अतृप्त भूख से पागल हो गए थे।
हवा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो रहे हैं और मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई लग रही थी। वेंडिगो की आंखों ने मुझे बंदी बना लिया था और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा एकदम घुटने वाले बोझ की तरह मुझ पर दबाव डाल रही थी। इसकी भूख स्पष्ट थी, एक ऐसी उपस्थिति जो मेरी चेतना के किनारों पर छा गई। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ मैंने वेंडिगो की डरावनी आंखों से अपनी नजरें हटा ली। मेरे भीतर घबराहट पैदा हो गई, खतरे के स्रोत से भागने की मौलिक प्रवृत्ति। जंगल टेढ़े मेढ़े पेड़ों और छायादार झाड़ियों का एक चक्रव्यूह था। हर कदम पर मेरे और उस प्राणी के बीच दूरी बनाने का एक हताश संघर्ष था जो मेरा पीछा कर रहा था। वेंडिगो की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, भय की एक ध्वनि जो सभी दिशाओं से आती हुई प्रतीत होती थी। मैं बर्फ से ढके परिदृश्य में लड़खड़ाता हुआ चला गया। शाखाएं मेरी त्वचा को खरोंच रही थीं, कड़कड़ाती ठंड मेरी हड्डियों को कुतर रही थी। लेकिन वेंडिगो की उपस्थिति अविश्वसनीय थी, एक द्वेष जो हर दिल की धड़कन के साथ मेरा पीछा कर रहा था। थका हुआ और पतन के कगार पर मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो परिचित और पूर्वाभास दोनों लग रहा था। चंद्रमा की चमक ने क्षेत्र को एक भयानक रोशनी से भर दिया, जिससे लंबी छायाएं दिखाई देने लगीं, जो किसी अलौकिक ऊर्जा के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हुईं। समाशोधन के केंद्र में एक प्राचीन अनुभवी कुल देवता खड़ा था, उस समय का एक अवशेष जब किंवदंतियां सिर्फ कहानियों से अधिक थीं। हताशा की भावना के साथ मैं टोटेम के सामने गिर पड़ा। मेरी सांसें उखड़ गईं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किंवदंतियों ने एक अनुष्ठान के बारे में बात की थी जो वेंडिगो के अभिशाप से बचाने के लिए आत्माओं से एक हताश प्रार्थना थी। मैंने कांपते हुए मंत्रोच्चार के साथ अपनी आवाज उठाई। मेरे शब्दों पर डर और हताशा का बोझ था, मानो उन्हें बोलने मात्र से ही अंधेरा दूर हो जाए। वेंडिगो की चीखें तेज हो गईं। हर गुजरते पल के साथ उसकी उपस्थिति करीब आ रही थी। हवा ही अपनी द्वेषता से कांपती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो जंगल ही उसके वश में हो। और फिर जैसे ही मैं मंत्रोच्चार के चरम पर पहुंचा, समाशोधन पर अचानक सन्नाटा छा गया। वेंडिगो का रूप मेरे सामने साकार हो गया। उसकी आंखें क्रोध और हताशा के मिश्रण के साथ टोटेम पर टिक गईं। हवा तनाव से फट रही थी, मानो आत्माएं स्वयं प्राणी की दुष्टता के विरुद्ध मेरी दलील को तौल रही हों। एक संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगा कि समय स्थिर हो गया है, प्रकाश और अंधेरे के बीच का संतुलन अधर में लटक गया है। और फिर रात भर गूंजती एक मौलिक चीख के साथ वेंडिगो का रूप डगमगाने लगा। उसकी आंखें क्रोध और पराजय के मिश्रण से जल गईं। उसकी भूख अनुष्ठान की शक्ति से क्षण भर के लिए शांत हो गई। यह ऐसा था मानो आत्माओं ने मेरी विनती सुन ली हो, मेरी हताशा को पहचान लिया हो और मुझे राहत दे दी हो। वेंडिगो की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी। उसका रूप धुएं की तरह उजागर होने लगा। हवा ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का ढांचा कांप रहा हो, मानो उस पर छाया हुआ अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा हो। एक अंतिम भयावह दृष्टि के साथ वेंडिगो रात में गायब हो गया और अपने पीछे राहत और बेचैनी दोनों की भावना छोड़ गया। वेंडिगो से मुठभेड़ के बाद मैं जंगल से हमेशा के लिए बदल कर बाहर आया। यह किंवदंती एक भयावह वास्तविकता बन गई थी, जो दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए भय और विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। वेंडिगो की अतृप्त भूख और भयावह उपस्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी और इसके अस्तित्व ने झात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। जैसे ही मैं शहर लौटा, मैं अपने साथ वेंडिगो के अभिशाप का बोझ लेकर आया। इसकी भूख, इसकी द्वेषता और इसका हताश अस्तित्व एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, कि ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अछूता रहना चाहिए। वेंडिगो की सर्दी ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, एक अनुस्मारक कि वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा अक्सर विश्वास करने की तुलना में अधिक पतली होती है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो के देखे जाने की पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। एक हलचल भरे शहर में पले बढ़े होने के कारण मैंने हमेशा शहरी किंवदंतियों और अलौकिक प्राणियों की कहानियों को खारिज कर दिया था, क्योंकि ये हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए बनाई गई कैंप फायर की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन जब मैं घने जंगल के बाहरी इलाके में बसे एक शांत अलग थलग शहर में चला गया, तो मुझे पता चला
कि कुछ किंवदंतियों में एक चौंकाने वाली सच्चाई थी। वेंडिगो की कथा एक ऐसी कहानी थी जो मेरी रातों को परेशान करती थी और मेरे संदेह की सीमा का परीक्षण करती थी। वह एक ठंडी शरद रातु की शाम थी जब मैंने पहली बार स्थानीय लोगों द्वारा फुसफुसाते हुए यह नाम सुना, जब वे जलते हुए अलाव के पास इकट्ठे हुए थे। हवा चैनी से भारी थी और कहानी सुनाते समय मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अकथनीय ठंडक महसूस हुई। वेंडिगो, उन्होंने कहा, मानव आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों से पैदा हुई एक द्वेषपूर्ण आत्मा थी जो मानव मांस के लिए एक अतृप्त भूख से प्रेरित थी। मैंने उनकी बातों को महज अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन मैं अपने अंदर घर कर चुकी बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर सका। जब मैं वेंडिगो किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के मिशन पर निकला तो मेरे अंदर जिज्ञासा और संदेह की लड़ाई शुरू हो गई। मेरे शोध ने मुझे धूल भरी पुरानी किताबों, भूले हुए लेखों और खौफनाक प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों तक पहुंचाया। ऐसा लगता था कि हर संस्कृति में वेंडिगो का अपना संस्करण था, एक ऐसा प्राणी जो इसका सामना करने वालों के भय और निराशा पर दावत देता था। जैसे जैसे मैं गहराई में उतरता गया, मैं इस भावना से उबर नहीं पाया कि इस किंवदंती में आंखों से दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। हमारे शहर को घेरने वाले जंगल ने मेरी नजरों में एक नई अशुभ उपस्थिति ले ली। जो पेड़ कभी सुरम्य लगते थे वे अब मुड़े हुए और भुतहा लगने लगे। डूबते सूरज के कारण उनकी छाया लंबी हो गई। मैं अपने आप को अपने कंधे पर नजर डालते हुए देखूंगा, दृष्टि के किनारे से परे छिपी एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति की एक झलक पाने की आती उम्मीद में। एक मनहूस रात, जब चंद्रमा ने जंगल पर एक भयानक चमक बिखेरी, मैंने खुद को किंवदंती के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ पाया। टॉर्च लेकर और भय तथा दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर मैं जंगल के बीचों बीच चला गया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, सरसराती पत्तियां हवा में लटकी खामोशी को और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे मैंने गहराई में प्रवेश किया, बी की एक जबरदस्त अनुभूति हुई हवा अपने साथ एक ठंडी फुसफुसाहट लेकर आई जो मेरे नाम की प्रतिध्वनि करती हुई प्रतीत हुई। मैं स्तब्ध हो गया। छाया को स्कैन करते समय मेरी टॉर्च की किरण कांपने लगी और फिर अंधेरे से चमकती आंखों की एक जोड़ी उभरी। वे मेरे द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थे। एक भयावह नीला रंग जो द्वेषपूर्ण भूख से जलता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही आकृति सामने आई तो मेरी सांसें अटक गईं। वेंडिगो मेरे सामने खड़ा था। यह हड्डी और नस का एक मुड़ा हुआ मिश्रण था। इसके अंग लंबे थे, इसका शरीर क्षीण था और इसकी आंखों में एक शिकारी बुद्धि थी जिसने मेरी रगों में आतंक का एक झटका सा दौड़ा दिया। उस पल में वह कहानी मेरी आंखों के सामने एक भयावह हकीकत बन गई। मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया। जैसे ही वेंडिगो की नजर मुझ पर पड़ी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक शिकारी अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा। इसके कदम जानबूझकर और गणना किए गए। मैं उसकी भूख का भार महसूस कर सकता था, एक ऐसी उपस्थिति जो उसके अस्तित्व से ही झलकती हुई प्रतीत होती थी। मेरा दिमाग उन कहानियों को याद करने के लिए दौड़ रहा था जो मैंने सुनी थी, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने वेंडिगो का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। बहुत कम थी। मेरे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ वेंडिगो मेरी चाल से मेल खाता था। उसकी आंखें मेरी ओर थीं, जैसे कि वह मेरे विचारों को पढ़ सकता हो। मैं उसकी थकी हुई सांसें सुन सकता था, एक कर्कश आवाज जो उस अंधेरे को प्रतिबिंबित कर रही थी जिसने उसे निगल लिया था। मेरे भीतर दहशत फैल गई और हर वृत्ति मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं भाग जाऊं, इस प्राणी से दूर भाग जाऊं जिसने सभी तर्कों और तर्कों को खारिज कर दिया है। जैसे ही मैं मुड़ा और भागा, मेरी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया। मेरे कदम जंगल की जमीन पर उन्मत्त लय में थे। हवा वेंडिगो की उपस्थिति से घनी थी। उसका द्वेष मुझ पर एकदम घुटने वाले बोझ की तरह दबाव डाल रहा था। हर खड़खड़ाती पत्ती, हर टूटती हुई टहनी मेरे भीतर भय का एक झटका पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो रहा है। मैं अपने पीछे वेंडिगो के कदमों की आहट सुन सकता था, एक भयावह प्रतिध्वनि जो हर गुजरते पल के साथ मुझ पर हावी होती जा रही थी। हवा की तेज आवाज उसकी ठंडी आवाजों में बदल गई, भय की एक सिम्फनी जिसने मेरे कानों को भर दिया।
मैं लड़खड़ा कर गिर गया। जीवित रहने की मौलिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मेरे हाथों से जमीन खिसकने लगी। मेरे फेफड़े जल गए। मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे ये फट जाएगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मैं आगे बढ़ा। जंगल धुंधली छाया में बदल गया। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई, क्योंकि घबराहट ने मुझ पर हावी होने का खतरा पैदा कर दिया। और फिर ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ, जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है, जंगल के किनारे से होते हुए शहर के बाहरी इलाके को चिह्नित करने वाले समाशोधन में घुस गया। वेंडिगो की उपस्थिति कम होती दिख रही थी। उसका द्वेष उस अवरोध को तोड़ने में असमर्थ था जो जंगल को शहर से अलग करता था। मैं अपने घुटनों पर गिर गया, हांफते हुए सांस लेने लगा, क्योंकि जो कुछ घटित हुआ था उसका एहसास मेरे मन में समा गया था। यह किंवदंती एक जीवित दुःस्वप्न बन गई थी, एक दूसरी दुनिया की ताकत के साथ टकराव जिसने कारण और तर्क को खारिज कर दिया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि वेंडिगो की नजरें अभी भी मुझ पर थीं। नींद गायब हो गई। मेरी रातें चमकती आंखों और डरावनी चीखों से त्रस्त हो गईं। मैं इसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा को मेरी वास्तविकता के किनारों से परे छिपी हुई महसूस कर सकता था। एक निरंतर अनुस्मारक की झांत और अज्ञात के बीच की रेखा मेरी कल्पना से कहीं अधिक पतली थी। वेंडिगो की कथा मेरा एक हिस्सा बन गई थी, मेरे मानस पर एक अमिट छाप जिससे मैं कभी बच नहीं सकता था। जंगल, जो एक समय सुंदरता और शांति का स्थान था, एक पारलौकिक बुराई की उपस्थिति से हमेशा के लिए कलंकित हो गया था। और जैसे ही मैंने रात में बाहर देखा, मुझे पता था कि वेंडिगो की भूख हमेशा के लिए एक भयावह याद दिलाती रहेगी कि कुछ किंवदंतियां एक ऐसी सच्चाई से पैदा हुई थीं जो हमारी समझ से भी अधिक भयानक थी। वेंडिगो के साथ अपनी मुठभेड़ से आहत होकर मैंने वह शहर छोड़ दिया। यह किंवदंती एक जीवित दुःस्वप्न बन गई थी, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए भय और विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण थी। वेंडिगो की अतृप्त भूख और भयावह उपस्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी, और इसके अस्तित्व ने झात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। उन चमकती आंखों और ठंडी चीखों की यादें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगी, यह याद दिलाते हुए कि कुछ किंवदंतियां महज कहानियों से कहीं अधिक हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वेंडिगो की उपस्थिति की गूंज मेरे विचारों के कोनों में फुसफुसाती रही, एक डरावनी याद दिलाती रही कि वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा एक नाजुक थी। तो ये थीं वेंडिगो के बारे में 2 कहानियां। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।